जय हिंद दोस्तों आज की इस क्लास में यहाँ पर कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट डायग्राम मैंने यहाँ पर बनाए हैं और इससे जुड़े हुए प्रश्न कई बार पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ध्यान रखना, छोटा सा वीडियो है, मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहेगा यहाँ पे आने वाली सारी एग्जाम्स के लिए। इसलिए सबसे पहले तो एक काम करें, यहाँ पर यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब, जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं जो अवतल दर्पण से बनते हैं उनके बारे में यहाँ पे अध्ययन करेंगे। शॉर्टकट में आपको विथ डायग्राम बताऊंगा, पूरा थ्योरी वगैरह कुछ नहीं लिखेंगे। ठीक है, डायग्राम, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि टेबल बना के सिस्टमेटिक लिख लेते हैं, फिर याद करते हैं, फिर भूल जाते हैं। डायग्रामेटिकली याद करो तो आप भूलने की कोई संभावना नहीं रहेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें। यहाँ पर सबसे फर्स्ट यहाँ पर देखें कि अवतल दर्पण, इससे पहले हमने उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण के बारे में बहुत डिटेल में अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। ठीक है, बस ये है कि इसके प्रतिबिंब केवल मैंने छोड़ दिए थे, ये इसलिए ताकि इसको अलग से डिस्कस कर पाएँ। ठीक है, चले अब यहाँ पे देखो, सबसे पहला वाला जो पॉइंट है, पहला डायग्राम देखना है, फर्स्ट डायग्राम, और इसमें यहाँ पर ये समझना है कि यहाँ पे ये जो है ये दर्पण कौन सा है, तो अवतल दर्पण है। कौन सा है? अवतल दर्पण। जो अंदर से दबा हुआ है, धंसा हुआ जो दर्पण होता है वो अवतल दर्पण होगा। ठीक है, और बाकी जो इस टाइप का उभरा हुआ दर्पण होता है, इस टाइप का ये वाला, जिसका परावर्तक सतह के साथ उभरा हुआ रहता है ये वाला, तो वो क्या होगा? उत्तल दर्पण। ठीक है, इतना आपको पता है। ठीक है, ये वाला तो उत्तल दर्पण के बारे में हम बात अभी नहीं कर रहे हैं, अभी अवतल दर्पण के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अब यहाँ पर देख लें, यहाँ पर अवतल दर्पण है, इसका ये यहाँ पर क्या है, ये वक्रता केंद्र C है और यहाँ पे फोकस क्या है? F है। और यहाँ पर ये जो ये कटान बिंदु है या फिर जो मुख्य अक्ष दर्पण पर जहाँ पर मिल रहा है वो क्या है? P है। P यानी क्या है? ध्रुव है। क्या है? ध्रुव। ठीक है, अब यदि यहाँ से अनंत से बहुत दूर, मतलब अनंत से कोई किरण आती है, इसके ऊपर दर्पण से टकराती है, जितनी भी अनंत से किरण आएगी दर्पण से टकराएगी, वो सारी की सारी कहाँ पर जाकर मिलेगी? तो एक साथ में कहाँ पर? जो फोकस होता है वहाँ पर जाके मिलेगी। इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि यदि कोई वस्तु अनंत पर रखी हुई है तो उसका जो प्रतिबिंब है वो कहाँ पर बनेगा? तो वो फोकस पर बनेगा। ठीक है, कहाँ पर बनेगा? फोकस पर। तो यहाँ पे ये प्रतिबिंब रहेगा ये वाला। ठीक, तो मैं तीर लगा के यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इधर की साइड, यहाँ पे प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, राइट, ये यहां पर लिखा। अब प्रतिबिंब फोकस पर बन रहा है, तो अब यहां पर ये देख लें कि जो प्रतिबिंब यदि फोकस पर बना तो क्या आपको किसी वस्तु का प्रतिबिंब यहां पर बड़ा सा दिखाई दे रहा है? तो बिल्कुल भी बड़ा दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब ये है कि अनंत पर कोई वस्तु बनी रखी है तो उसका जो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा वो एकदम सूक्ष्म रहेगा, सबसे छोटा रहेगा। ठीक, अब इसके बाद फिर यहाँ पर देखें तो अगला पॉइंट यहाँ पर यह आता है कि इस पर यदि जो अवतल दर्पण है उसके द्वारा जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं सारे के सारे कैसे बनते हैं? उल्टे बनते हैं। केवल एक कंडीशन में सीधा बनता है, 6 नंबर पे वो बात करेंगे अपन। ठीक है, लेकिन सारे के सारे उल्टे बनते हैं और वास्तविक होते हैं। वास्तविक क्यों होते हैं? कि जिस साइड में वस्तु रखी होती है उसी साइड में क्या होता है? प्रतिबिंब बनता है। मतलब क्या है? वास्तविक है। और जो उत्तल दर्पण होता है उसमें उसके उल्टी साइड में प्रतिबिंब बनता है, मतलब उसमें क्या होता है? आभासी होते हैं प्रतिबिंब। राइट, अब तो यहां से यह क्लियर हुआ कि कोई वस्तु अनंत पर रखी हुई है तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? फोकस पर। कैसा बनेगा? तो वास्तविक बनेगा, क्योंकि दर्पण की साइड में बनेगा, वस्तु की ओर बनेगा। फिर यहाँ पे इसका जो आकार है वो कैसा होगा? तो एकदम सूक्ष्म होगा, बहुत ही छोटा होगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे पहला कंप्लीट हुआ। फिर यहाँ पर बात करेंगे दूसरे वाले पॉइंट की। दूसरे वाले पॉइंट में सबसे पहली बात तो ये है कि वस्तु रखी कहाँ पर है। यहाँ पर तो अनंत पे रखी हुई थी, जो अपने को पता नहीं थी कहाँ रखी। ठीक है, लेकिन इस डायग्राम में यहाँ पे देखें तो यहाँ पर जो वस्तु रखी है ए बी क्या है? ये वस्तु है, ए बी वस्तु है। वस्तु कहाँ पर रखी हुई है? तो यहाँ पे ये वक्रता केंद्र C है और यहाँ पर क्या है? फोकस है। इसका मतलब ये है कि इधर की साइड क्या होगा? अनंत होगा। ठीक है, अनंत। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखी हो तो उस टाइम उसके द्वारा बना जो प्रतिबिंब है वो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनता है। ठीक है, मैंने थोड़ा सा यहाँ पे बना दिया है, लेकिन एकदम इसके सेंटर में बनता है। ठीक है, डायग्राम में थोड़ा सा इधर बना है। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखी हो तो
उसके द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है या उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। हालांकि ये लगभग लगभग कहाँ पर, यहाँ पर बनना था, लेकिन डायग्राम थोड़ा सा इधर बना है, ठीक है, समझ जाना इसको, राइट। अब फिर यहाँ पर आगे देखें तो ये कैसा होगा, तो ये वास्तविक होगा और ये भी उल्टा होगा, ठीक है, वास्तविक होगा और उल्टा। वास्तविक मतलब वस्तु जिस ओर रखी है उसी ओर, दर्पण के उसी ओर यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बना है, और बाकी वस्तु से क्या है, छोटा है, तो छोटा है, ठीक है। इस तरीके से प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक और क्या है, उल्टा। वस्तु ऐसे सीधी है और ये उल्टा बना हुआ है, ठीक है, उल्टा। और कितना बड़ा साइज में, कितना कैसा होगा, तो वस्तु से छोटा होगा, ठीक है, वस्तु से छोटा होगा, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे 4 पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है, 3 पॉइंट। अब इसके बाद फिर यहाँ पर देख ले, तीसरे नंबर पे आ जाए। तीसरे नंबर पे यहाँ पर ध्यान से देखें तो जो वस्तु है वो कहाँ पर रखी हुई है, तो वो यहाँ पे जो दर्पण है उसके मुख्य अक्ष पर जो वक्रता केंद्र C है, इसी वक्रता केंद्र के ऊपर ही वस्तु को रख दिया है, ठीक है। ये AB क्या है, वस्तु है, AB क्या है, ये वस्तु है, वस्तु। अब AB वस्तु है तो कहाँ पर है, वक्रता केंद्र C के ऊपर है। तो अब यहाँ पे देखें, यहाँ से जब किरण जाती है और दर्पण से टकराती है, टकराने के बाद फोकस से इस तरीके से आगे बढ़ती है, यहाँ से इधर जाती है, ठीक है, और फिर यहाँ से टकराने के बाद वापस किरण यहाँ पर आती है, दोनों किरणें यहाँ पर मिलती है। इसका मतलब क्या है, इसका प्रतिबिंब यहाँ पर वक्रता केंद्र पर ही बना है। बस ये है कि वस्तु क्या है, सीधी है और उसका प्रतिबिंब के साथ उल्टा है। इनमें सब में उल्टा बनेगा, ठीक है, जितनी यहाँ पे परिस्थितियाँ उल्टा बनेगा, केवल एक में सीधा बनेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे ये प्रतिबिंब यहाँ पर बना, मतलब प्रतिबिंब क्या है, वस्तु के बराबर। प्रतिबिंब वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर, ठीक है। यहाँ एकदम सूक्ष्म था, छोटा था, या थोड़ा सा बड़ा हुआ, मतलब वस्तु से छोटा था यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पर वस्तु के बराबर हो गया, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे, और बाकी यहाँ पे 2 पॉइंट सही है, जो है वो सब में लागू है कि वास्तविक भी है, उल्टा भी है और वस्तु के बराबर भी है। क्लियर है इस कंडीशन में। अब यहाँ पर आ जाएं 4th नंबर पे। इसमें यहाँ पर देखिए वस्तु कहाँ पर रखी हुई है, तो वस्तु अभी यहाँ पे वक्रता केंद्र पे रखी हुई थी, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कहाँ रखी, तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। वस्तु को थोड़ा सा आगे खिसका दिया, दर्पण की ओर खिसका दिया, ठीक है, तो यहाँ पर आ गई लगभग बीच में। तो यहाँ पे बीच में है वस्तु, ये जो AB है, A और ये B क्या है, वस्तु है। यहाँ से किरण जाएगी, वापिस आएगी लौट के इस तरीके से टकरा के। उसके बाद यहाँ से यहाँ पे जो किरण जाएगी वो ये लौट के वापस इधर इस तरीके से आएगी फोकस से होते हुए, तो दोनों किरणें यहाँ पर मिलेगी A डैश B डैश पर। यहाँ से क्या समझ में आता कि जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखी हो, किसमें, अवतल दर्पण में, तब उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, तब उसका प्रतिबिंब यहाँ पे ये वक्रता केंद्र C और अनंत के बीच में बनेगा। वक्रता केंद्र C और अनंत के, इधर अनंत यहाँ पे है, इधर ये अनंत के बीच में बनेगा। कैसा बनेगा, तो वस्तु से काफ़ी बड़ा बनेगा। वस्तु से कैसा बनेगा, बड़ा। वस्तु यहाँ पे छोटी सी है और इसका प्रतिबिंब इतना बड़ा सा A डैश B डैश से बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये, और बाकी यहाँ पे कैसा रहेगा, उल्टा। उल्टे तो सभी है, ठीक है, उल्टा और वास्तविक, ठीक है, और कैसा होगा, बड़ा, वस्तु से बड़ा। बस इतना यहाँ पे डायग्रामेटिकली केवल समझना है, याद रखना है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए 5वें नंबर पे ध्यान से देखें तो इसमें वस्तु कहाँ पर रखी है, अभी वक्रता केंद्र C और फोकस के बीच में रखी हुई थी। अब इसको थोड़ा सा आगे खिसकाएंगे तो कहाँ पे ले जाएंगे, फोकस F पर। तो यहाँ पर फोकस F के ऊपर क्या रख दिया, वस्तु रख दी A और ये B, ठीक है। तो वस्तु यहाँ पर रख दी है, तो यहाँ से कोई जो किरण है, प्रकाश किरण यहाँ से टकराएगी तो यहाँ से लौट के वापस आएगी, वक्रता केंद्र से होकर आगे बढ़ जाएगी, और यहाँ से जब किरण यहाँ पे जाएगी और यहाँ से लौटकर फोकस से होकर वापस आ जाएगी। अब इसकी जो किरणें हैं वापस इधर की साइड आएगी, लेकिन कहाँ पर मिलेगी, तो बहुत दूर जाके मिलेगी। एक प्रकार से ये बोलो कि अनंत पे जाके मिलेगी। कहाँ पर, अनंत पे। यहाँ पे वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में मिल रही थी दोनों किरणें, यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा था वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, लेकिन यहाँ पर प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, 5वीं कंडीशन में। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो किरणें मिलेगी ना वो अनंत पे जाके मिलेगी, अब पता नहीं कहाँ मिलेगी, ठीक है। तो इस तरीके से अनंत पे जाके प्रतिबिंब बनेगा इसका, ठीक है। जब अनंत पे कोई प्रतिबिंब बनेगा वस्तु का, तो कितना बड़ा होगा, वो बहुत बड़ा होगा, वस्तु से काफ़ी बड़ा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे सपोज मान लो इस तरीके से यहाँ पे बना, यहाँ पे, ठीक है,
ये तो वस्तु से क्या होगा, काफ़ी बड़ा, ठीक है, वस्तु से बहुत बड़ा, कहाँ पर बना, अनंत पर, और प्रतिबिंब कैसा रहेगा, तो उल्टा, ठीक है, उल्टा, ठीक, इतना यहाँ पे क्लियर हुआ। तो ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पे ये वाला थोड़ा सा अलग है, 5 कंडीशन एक जैसी है, बस ये है कभी प्रतिबिंब बड़ा बनता है, कभी थोड़ा छोटा होता है। अब यहाँ पे 6 नंबर पे देख लो, 6 नंबर पे यहाँ पर वस्तु कहाँ पर रखी, अभी तो फोकस पे रखी थी, थोड़ा सा और आगे बढ़ा दो तो यहाँ पे फोकस और ये पी ध्रुव इन दोनों के बीच में यहाँ पर रख देंगे, इधर यहाँ पे कहीं, तो यहाँ पे फोकस और यहाँ पे क्या है, पी ध्रुव है, इन दोनों के बीच में यहाँ पे ए बी वस्तु रख दी, ठीक है, ये ए बी क्या है, वस्तु है, फोकस और ध्रुव के बीच में। अब फोकस और ध्रुव के बीच में यहाँ पर वस्तु रखी है, तो इसका प्रतिबिंब क्या होगा, कहाँ पे बनेगा, देखो तो इसका जो प्रतिबिंब होगा वो कहाँ पर बनेगा, दर्पण के पीछे की साइड बनेगा। कहाँ पे, दर्पण से पीछे की साइड। इसका मतलब जब भी दर्पण से पीछे कोई प्रतिबिंब बनता है तो प्रतिबिंब आभासी होता है, वो वास्तविक रियल नहीं होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर प्रतिबिंब कैसा रहेगा, आभासी रहेगा और सीधा है, जैसे वस्तु सीधी है तो इस तरीके से ये भी सीधा है, बाकी सब क्या है, उल्टे थे, वस्तु खड़ी थी इस तरीके से, बाकी उल्टे प्रतिबिंब बन रहे थे। इसमें वस्तु भी सीधी है और ये भी सीधा इस तरीके से, तो यहाँ पे प्रतिबिंब कैसा बना, सीधा, कैसा है, आभासी, ठीक है। और यहाँ पे ये वस्तु से कैसा होगा, बड़ा है या छोटा, तो वस्तु से बड़ा होगा, ठीक है, तो वस्तु से बड़ा, बड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर ये 6 कंडीशन है, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट बनते हैं। केवल 4 पॉइंट केवल आपको ध्यान रखना है, और ध्यान रखने के लिए आपको याद नहीं करना है, रटना नहीं है। जो रटो तो मानसिक बनेंगे वो इनको भूल जाएंगे, ठीक है, 2 दिन बाद आराम से गायब हो जाएगा उनके माइंड से। लेकिन यहाँ पर जो समझ के यहाँ पे ध्यान रखेगा, सीखेगा, तो वो अच्छी तरीके से उसको लॉन्ग टाइम तक याद रख पाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, और बाकी यहाँ पे जितने भी एग्जाम्स वगैरह आने वाली है, ठीक, रेलवे की, आरआरबी, एलपी टेक्नीशियन या फिर आरपीएफ, जितनी भी एग्जाम्स आएगी उन सभी के लिए यहाँ पर ये जो पार्ट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पहली बात तो ये, ठीक है। और बाकी यहाँ पर जो वीडियो है इससे आपको कुछ सीखने को मिला है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, और बाकी आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, जय हिंद।